अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाक़ाए खबरों के साथ मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस की बढ़ती हुई तादाद, आखिर पाकिस्तान कब इस आलमी वबा से छुटकारा हासिल कर सकेगा? गुज़िश्ता 10 साल में हुकूमती कारकर्दगी और अदादोशुमार GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिए। ज़रा के मुताबिक गुज़िश्ता 10 साल के दौरान आज़ाद कश्मीर में पोलियो का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि सबसे ज्यादा केसेस खैबर पख्तूनख्वा में सामने आए। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा GTV न्यूज़ नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद नासिर बट से जानते हैं। नासिर, बताइए। देखिए, गुज़श्ता 10 सालों में हुकूमती कारकर्दगी और पोलियो ख़त्म करने के हवाले से संजीदगी का आलम यह है कि जो हमने अदाद-ओ-शुमार हासिल किए हैं उसमें बताया गया है कि गुज़श्ता 10 साल में आज़ाद कश्मीर वाहिद एरिया है जहाँ पे एक भी पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस्लामाबाद में सिर्फ एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी कि 198 जो बच्चे हैं वो माजूरी की हालत में हैं। 10 साल के दौरान हुकूमत की जब से कोई भी वहाँ पर खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। इसके साथ साथ सिंध में भी तादाद खासी ज्यादा है, 95 बच्चे जो हैं 10 साल में पोलियो के शिकार हुए। इसी तरह पंजाब में तादाद 29 है, जबकि बलूचिस्तान में जो तादाद है वो 73 है। और पाकिस्तान में रवां साल, अगर हम इस साल की बात करते हैं तो अब तक 27 जो पोलियो केसेज हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जो तादाद रही गुज़श्ता 10 साल में वो सिर्फ 2 है। और इस हवाले से हुकूमत की जानब से जो अदाद-ओ-शुमार सामने हमारे आए हैं उनमें यही बताया गया है कि गुज़श्ता 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में जो हालत रही है पोलियो कैंपेन के हवाले से वो बदतरीन रही है। जी ठीक है नासिर बट, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे जद्दा से, जहां पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर अखलाक अहमद के एजाज में मुकामी रेस्टोरेंट में जोहराना दिया गया है। तकरीब में पाकिस्तान बिजनेस फोरम, सऊदी अरब के सदर अकील आराई, यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन जहांगीर खान समेत सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। अखलाक अहमद के हमरा सीनियर एंकर डॉक्टर बुलंद इकबाल और ग्लोबल केबल नेटवर्क के CEO फहीमुद्दीन भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में ताउन और मुस्तकबिल के इश्तराक पर गुफ्तगू की गई, जबकि शुरा ने पाकिस्तानी मीडिया और बिजनेस कम्युनिटी के जरिए मुल्क का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने के अज़्म का इजहार किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डहरकी में एक हफ्ता कबल दरख्त गिरने के बाद हाई वोल्टेज बिजली के तार जमीन पर गिर गए, जिसे अभी तक उठाने का कोई इकदाम नहीं किया गया है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार महकमा सैप्को को इतला दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ राहिब सोमरो से। राहिब, बताइए। जी बिल्कुल, देखें, मैं इस वक्त डहर की सिटी आवान मोहल्ला के लिंक रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक दरख्त गिरने की वजह से हाई वोल्टेज की तारें यहाँ पर गिरी हुई हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक अहले मोहल्ला यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे मजीद बात करते हैं। ये एक हफ्ता हो गया, हमने अपील भी की है इधर वापडा में, ये कोई काम नहीं कर रहे हमारा। यहाँ से गुजर सफर होता है, दरबार है, कोई आते हैं जाते हैं। सुबह को भी एक औरत को करंट लगा हुआ है। जी, आपने अहले मोहल्ला की बात सुनी। इनका मुतालबा है कि वापडा वालों को चाहिए कि ये 11,000 की वोल्टेज की जो तारें यहाँ पर गिरी हुई हैं फौरी तौर पर इनको उठाए, ताकि कोई जानी नुकसान से हम बच सकें। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। उधर कसूर में शहर से बाहर बनाए गए न्यू बस टर्मिनल में शहरी और ड्राइवर को मुश्किलात का सामना है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने के बावजूद टर्मिनल में ना तो पीने का साफ पानी मुयसर है और ना ही साय के लिए छत का इंतजाम है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अख्तर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर न्यू बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पे सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। करोड़ों रुपए की लागत से ये न्यू बस टर्मिनल बनाया गया ताकि कसूर की आवाम को सहूलियात मिल सके। मेरे साथ यहाँ पे ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, मजीद बात उनसे करते हैं। कोई इधर पानी की भी नहीं इशू है, ठीक है। वॉशरूम चले जाए वो 30 रुपए मांगते हैं, ठीक है ना। इधर ना छाए, सारी दिहाड़ी धूप में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। लिहाजा हमें ना कोई रिलीफ मिलनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने ड्राइवर हजरात की बात सुनी है, उनका कहना है कि यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। पीने के लिए साफ पानी नहीं, वॉशरूम पे यहाँ पे 30 रुपए चार्ज किए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे गाड़ियों के लिए, मुसाफिरों के लिए छत का इंतजाम नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पे छत का इंतजाम किया जाए, धूप में खड़े रहना पड़ता है। दूसरा, साफ पानी का इंतजाम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी।
ननकाना साहब का स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन तकरीबन 21 करोड़ रुपए की खतीर रकम से तैयार किया गया है। ट्रेनों की आमदोरफ्त ना होने के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगा। अहले इलाका रेलवे की सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम है। ननकाना साहब से तारिक अली राना की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ननकाना साहब में स्टेट ऑफ द रेलवे स्टेशन की आलीशान बिल्डिंग तो कायम कर दी, मगर लाहौर शोरकोट रेलवे ट्रैक पर अरसे दराज से ट्रेनों की बंदिश को बहाल न कर सकी। लाहौर से बरास्ता ननकाना साहब शोरकोट के लिए कभी 4 ट्रेनें चलती थीं। सस्ता और महफूज सफर होने की वजह से लोग ट्रेन के सफर को तरजीह देते थे। इन ट्रेनों में वारिस शाह, सुल्तान बाहू, तेजगाम शामिल थी। इन सबको बंद कर दिया गया और अब सिर्फ एक ट्रेन रावी एक्सप्रेस चलती है। जितनी ट्रेनें पहले चलती थी, बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि उतनी ट्रेनें चलाई जाएं। कमारिया शोरकोट जाने वाली ट्रेन एक ही चलती है, कम से कम 3-4 चलनी चाहिए जैसे पहले चलती थी। शहरियों का कहना है कि पहले ज्यादा ट्रेनें चलती थी, अब सिर्फ 24 घंटों में सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है। जब से यहाँ पे एक ट्रेन चलनी शुरू हुई है, हम भी सारा दिन बैठे रहते हैं और रौनक मिला भी नहीं है। हमारी हुकूमत से इल्तिजा है 4-5 ट्रेनें जरूर चलाई जाए। स्टेशन मास्टर के मुताबिक हमारे सेक्शन पर मुसाफिरों की तादाद ज्यादा है, कम से कम 2 ट्रेनें और चलनी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किराया कम और मुनासिब होना चाहिए। पैसेंजर्स अब भी काफी हैं, लेकिन ट्रेन सिर्फ एक ही चल रही है, तो किराया भी ज्यादा हो गया है, रोड कंपटीशन भी बढ़ गया है। अगर और भी 2-3 ट्रेनें चल जाएं तो इंशाल्लाह सवारी फिर भी काफी मिलेगी और रेलवे को रेवेन्यू भी मिलेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म आवाम के लिए महज तफरी का मुकाम रह चुका है। अहले इलाका ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से पुरजोर मुतालबा किया है कि ननकाना शोरकोट सेक्शन पर फौरी तौर पर ट्रेन सर्विस की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात में फौरी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ तारिक अली राना, GTV न्यूज़, ननकाना साहब। उधर शकरगढ़ निजी फलाही तंजीम की जानिब से 20 गरीब और यतीम लड़कियों की इज्तिमाई शादी करवाई गई है। जहेज का सामान भी फराहम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शाहिद अकबर से। शाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के निजी मैरिज हॉल में, जहाँ पर एक फलाही तंजीम की तरफ से नादार, गरीब और यतीम बच्चियों की शादी की तकरीब हुई है। यहाँ पर उन 20 जो ख़ानदान हैं उनको जहेज़ और जो दीगर लवाजमात है उसको पूरा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ इस निजी जो तंजीम है उसके मुंतज़मीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या तफसीलात हैं। बहुत ज़्यादा गरीब, नादार, यतीम बच्चियाँ जिनकी शादी बिल्कुल नहीं है, और वजह क्या होती है, उनके पास ज़रूरियात का जहेज़ नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाउंडेशन ने, साथियों ने मिल के बच्चियों को जहेज़ अवेल किया, उनको ज़रूरियात के लिए खाना, जितनी चीज़ें हैं वो अवेल की है। बिल्कुल, क्या कहना था कि ये जो 20 ख़ानदाना आइंदा साल इसको हम मज़ीद भी बढ़ाना चाहते हैं और दीगर जो मुखय्यर आज़ाद हैं उनको भी सामने आना चाहिए ताकि यतीम बच्चियों और नादार जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं उनकी रुखसती मुमकिन हो सके। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। आज दुनिया भर में सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर मलका कोहसार मरी में पटवियाटा चेयरलिफ्ट के मुकाम पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सयाहों को सयाहत के फरोग के लिए आगाही फराहम की गई है। मजीद जानते हैं मरी से हमारे नुमाइंदे सैयद फ़खर काज़मी से। फ़खर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में जो सियाहत का आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से TDCP हुकाम ने आज पटवियाटा चेयर लिफ्ट में के मुकाम के ऊपर एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसके अंदर सियाहों को बेहतरीन और मुस्बत जो टूरिज़म है वो फैलाने की आगाही फराहम की गई। आज इस मरकज़ी तकरीब के अंदर जो सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहब, उनकी हदायत के ऊपर जो उनके छोटे भाई हैं हसन औरंगज़ेब, उन्होंने इस तकरीब के अंदर MNA और MPA के साथ शिरकत की। इस मौका के ऊपर हसन औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत पंजाब जो है वो बेहतरीन और मुस्बत सियाहत को फ़रोग देने के लिए हर वक्त कोशां है। MNA राजा उसामा इशफाक सरवर और बिलाल यामीन सत्ती MPA ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया और उनका कहना था कि हमेशा मलका कोसार मरी के अंदर जो सियाहत है उसके फ़रोग के लिए काम करते रहेंगे। जी फ़खर, आपका शुक्रिया। तो उधर पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं के तुग़यानी ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी है। हज़ारों लोग सैलाब की लपेट में आकर बेघर हो चुके हैं। घर मलबे का ढेर बन गए, मवेशी सैलाब में बह गए और फसलें सैलाब की नज़र हो गई। जिंदगी भर की कमाई लम्हों में लूट गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
حیدرآباد میں دریائے سندھ کی تیزی سے بلند ہوتی سطح نے قاسم آباد اور سہرش نگر کے مکانات کو پانی میں ڈبو دیا ہے۔ کنڈیارو کے مقام پر دریائے سندھ میں ایک ہی خاندان کی 3 لڑکیاں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق ایک لڑکی پاؤں پھسلنے سے دریا میں جا گری، اپنی کزن کو بچاتے ہوئے دیگر 2 لڑکیاں بھی ڈوب گئیں۔ گھوٹکی کے کچے علاقے سیلاب کے باعث مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ ٹھٹھا میں درمیانی درجے کے سیلاب نے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے دھان، کپاس، گنے کی فصلیں شدید متاثر ہیں۔ کندکوٹ میں پانی کی سطح کم ہو گئی، متاثرین کھنڈرات بنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں۔ سکرن کے مڈ منگلی بچاؤ بند کے مقام پر دریائے سندھ کا 4.5 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا طغیانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ نبی بخش چانڈیو، ملوک چانڈیو اور دیگر دیہات زیر آب آ چکے ہیں اور متاثرین پرائیویٹ کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر پہنچنے پر مجبور ہے۔ ہیڈ گندا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود دریائی کٹاؤ کا خطرہ برقرار ہے۔ پنڈی بھٹیا میں سیلاب متاثرین کے لیے صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی ہے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھاون نگر پانی کی سطح کم ہوتے ہی متاثرین اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کبیر والا کے نواحی علاقے دریائے راوی کی بے رحم لہروں کے باعث شدید متاثر ہوئے، گھر منہدم، فصلیں تباہ اور مویشی پانی کی نظر ہو گئے۔ سیلاب متاثرین حکومتی امداد اور بحالی کے منتظر دکھائی دے رہے ہیں۔ دریائے سندھ کوٹری بیراج کے مقام پر آنے والا سیلابی ریلا ماہی گیروں کے لیے خوشی کا سبب تو بنا، لیکن دریائے کنارے کچے علاقوں میں رہنے والے افراد کے لیے پریشانی بھی پیدا کر گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز عامر زیدی سے۔ عامر، بتائیے کیا صورتحال ہے وہاں پر اس وقت؟ جی بالکل، دریائے سندھ میں پانی آنے کے بعد جہاں دریائے سندھ کنارے آباد لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہیں جو ہے ماہی گیر جو ہیں وہ خوش نظر آتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں جام شورو کوٹری بیراج دریائے سندھ کی ڈاؤن اسٹریم میں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک ماہی گیر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پانی آنے کے بعد ان کو کیسا لگ رہا ہے۔ ہم تو شکر الحمدللہ کرتے ہیں رب العالمین کا، جو پانی نہ ہونے کی صورت میں ہمیں پانی مل گیا۔ اور یہاں پہ جو پلا مچھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی پلا مچھی جو ہے نا کافی اچھی ڈش مانی جاتی ہے اور یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور ہم سارے خوش ہیں۔ اور یہاں پہ جو پانی آنے کی صورت میں ہم سارے جتنے بھی ماہی گیر مچھی پکڑنے والے ہیں کیونکہ خوش ہیں، کیونکہ ڈیم ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے ذخیرے جو لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، فارم ٹوٹے ہیں، تو دریا میں نسلیں ساری ختم ہو گئی تھی کیونکہ پانی گندے آنے کی صورت میں سم نالوں کے پانی آ رہے ہیں، گٹر کے پانی آ رہے ہیں اور پاور ہاؤسوں کے پانی آ رہے ہیں، میلوں کے پانی آ رہے ہیں۔ اس سے جو ہے نا مچھلی کو کافی نقصان ہوا تھا اور مچھلی ختم ہو گئی تھی۔ اور ابھی جو پانی آیا ہے اس سے ہمیں بہت ساری خوشی ہے کیونکہ مچھلی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ماہی گیر بھی شکر الحمدللہ اپنے روزگار صحیح کر رہے ہیں۔ ماہی گیر جو ہے وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے تھے، لیکن اب پانی آنے کے بعد جو ہے مچھلی کا یہاں شکار بھی ہو رہا ہے، پلہ مچھلی بھی یہاں لگ رہی ہے، لوگ بھی یہاں تفریح کے لیے آ رہے ہیں اور دریائے سندھ کے کنارے جو ہے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی مٹیاری دریائے سندھ میں اس وقت نیو سعید آباد کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب گزر رہا ہے، جس کے باعث کچے کے علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جمن چوہان کی اس رپورٹ میں۔ مٹیاری نیو سعید آباد کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلابی ریلا کچے کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ متعدد دیہات زیر آب آ چکے ہیں، کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو اطلاع دی گئی، مگر تاحال نہ کوئی ریلیف کیمپ قائم ہوا اور نہ ہی کوئی ریسکیو ٹیم یہاں پہنچی ہے۔ عوام کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں۔ جو پانی جو چڑھا ہے نا اس کے بعد ہم پانی سے نکلے باہر بیٹھے ہیں۔ ابھی کوئی راشن واشن بھی بچوں کو نہیں ملے، نہیں کپڑے ہو اگلے بندوں کو مل رہے۔ ادھر حالہ اولڈ کیلیان بند اور ایس ایم بچا بند سے 4 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جس کے باعث دریائے سندھ کی پشتیں بھی کمزور پڑ چکی ہیں اور بند ٹوٹنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیمرامین علی کے ساتھ جمن چوہان، جی ٹی وی نیوز، مٹیاری۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔